हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश सतरावल आप सभी का डूको अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आइए आज की इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 हिंदी सब्जेक्ट की वसंत जो हमारी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उस फर्स्ट चैप्टर लाभ की चूड़ियों के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और सार रूप में हम ये जानेंगे कि इसके जो लेखक है कामतानाथ प्रसाद जी, वो इस कहानी के माध्यम से हमें क्या समस्या बताना चाह रहे हैं और क्या समाज में हो रहे हैं डेवलपमेंट को यहाँ पर दर्शाना चाह रहे हैं। तो कामतानाथ जी का जन्म है उत्तर प्रदेश के जो राजधानी है लखनऊ, वहां पर इनका जन्म 1934 में हुआ था और 2012 तक वो इस दुनिया में रहे हैं। कामतानाथ जी है हिंदी साहित्य के बहुत जाने पहचाना नाम है। तो इस लाकी चूड़िया की जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसके माध्यम से उन्होंने जो जैसे जैसे समय भी आगे बढ़ रहा है, चीजें हैं मशीनों से हो रही हैं, तो छोटे जो कुटीर उद्योग या छोटे लेवल पर जो काम करने वाले कारीगर हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, तो उनको किस तरीके की परेशानी हो रही है, इस लाख की चूड़ियों के माध्यम से उन्होंने इसी तरीके से इंगित करने की कोशिश की है। तो यहाँ इस कहानी का स्टार्ट होता है किसके, बदलू काका के स्टोरी के नाम से। तो बेसिकली जो बदलू है वो उनके मामा के गांव के थे। तो गर्मियों की छुट्टियों में है जो हमारे लेखक हैं कामतानाथ जी, वो अपने मामा के गांव जाते थे और वहां पर जैसा कि हम सभी बच्चे जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, तो वो अपने मामा के घर जाते थे। तो उस हिसाब से वो मामा के गांव का आदमी है तो वो भी मामा हुआ, तो उनको वैसे बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन उनके गांव के मतलब मामा के गांव के सभी बच्चे उसको बदलू काका कहते थे। तो हमारे जो लेखक है वो थे बच्चे ही तो थे, तो वो भी काका सुन के काका कहने लग गए, तो वो बदलू काका ही उनको पुकारते थे। तो जब वो छोटे बच्चे थे तो क्या करते थे, बदलू काका के पास आके वो बैठ जाते थे। तो बदलू काका जब चूड़ियां बनाते तो चूड़ियों में से लास्ट में जो बचता उसकी वो गोली बना बना के उसको रंग बिरंगी गोलियां उसे दे देते थे। तो रंग बिरंगियां एक दो गोलियां वो रोज है वो अपने घर लाते थे। तो कई सारी गोलियां है वो इकट्ठी उसके गर्मियों की छुट्टियों में हो जाती थी। और जब भी गर्मियों की छुट्टियों को फिनिश करने के बाद में वो घर आते थे, तो उनके पास में जो वहां उस जगह की जो याद होती थी, वो क्या याद होती थी कि वहां से बहुत सारी वो रंग बिरंगी लाख की चूड़ियां लेके, लाख की चूड़ियों के जो गोलियां बनाई हुई है वो लेके आते थे। तो वो उनकी उस कहानी में यादें बेसिकली जुड़ जाती है। तो देखिए, जो बदलू काका है वो वहां पर नीम का वृक्ष था और अपना काम नीम के नीचे है वो बैठकर दरख्ती वो भट्टी है उसके साथ में वो किया करते थे। तो वहां पर आप इसमें देखोगे आगे नीचे आएगा, तो इनके यहाँ पर ये क्या है, एक माचा पे बैठे हैं। माचा का मतलब होता है यहाँ पर छोटी सी खाट बैठने के लिए स्पेशली होती है, तो उसको माचिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे बढ़ेंगे। तो मुलायम से वो क्या है कि हाथों को मुलायम होने पर उनके जो हाथों को भी इस तरीके से देखते थे। कहने का मतलब है कि जो चूड़ी बनाने के लिए जो मुंगेरिया होती है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको कहेंगे क्या, मुंगेरिया। ठीक है, तो ये इसको मुंगेरिया कहते हैं और इसी में से चूड़ी डालते हैं और चूड़ी डाल के उनको गोल बनाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये माचा है और यहाँ पर इनका ये हुक्का पीने का हुक्का है और पीछे ये चूड़ी रखने का रेक यहाँ पर दिखाया गया है। नीचे कुछ चूड़ियां हैं वो पड़ी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चूड़ी का आकार देकर मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था और एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बनाकर उन पर फिर आगे रंग करता था। तो बदलू का कार्य सदा ही माचे पे बैठकर वो किया करते थे और लेखक को है वो क्या पुकारते थे, लला लला करके पुकारते थे। ठीक है, तो चूड़ियां बनाते रहते थे और चुपचाप हमारे जो लेखक है वो देखते रहते थे। तो बदलू है वो क्या था, पैसे से मनिहार था, मतलब चूड़ी बनाने का काम वो किया करता था और उनका पैतृक पैसा था, मतलब उनके पिताजी भी ये काम करते थे और वो भी वही काम करते हैं। तो जो पैतृक काम सीखा है तो उसमें उनका हुनर था। तो बहुत ही सुंदर सुंदर वो चूड़ियां बनाते थे। हाँ, बात है कि वो जो अपनी जो चूड़ियां हैं उनको सस्ती रेट पे ही दे देते थे, लेकिन कभी कभी तो फ्री में भी दे देते थे, भाई मेरी चूड़ियां है ना आप पहनो। ठीक है, लेकिन जब कभी किसी की शादी होती तो उस दौरान बात बन जाती थी। और यदि गांव की जो महिलाएं हैं, आज जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है तो गांव की महिलाएं हैं वो लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियां पहनने लगी। तो जब कभी वो किसी महिला को कांच की चूड़ी पहनते हुए देखता
तो वो कुट जाता था, चिढ़ जाता था और उन्हें भला बुरा भी वो यहाँ तक कि कह देता था। कौन? बदलू काका। बदलू काका बोले तो बदलू मामा, जो क्या है, मनियार है, मतलब चूड़ी का काम करते हैं। गांव के रहने वाले, नीम के नीचे बैठकर आराम से अपनी चूड़ियां बनाते थे, 5-7 चूड़ियां डेली बनाकर बेचकर अपना गुजारा कर लेते थे, है ना। तो अब क्या हुआ कि मान लो किसी की शादी हो, शादी विवाह के अवसरों पर वे अवश्य जिद पकड़ जाता था जीवन भर, चाहे वो भले मुफ्त में चूड़ियां दे दे, लेकिन शादी के मामले में तो, क्योंकि शादी के टाइम पर उनको कपड़े भी मिलते थे, उनकी घरवाली को, मतलब श्रीमती जी को, और उनको भी पहनने को पगड़ी मिलती थी और पैसे मिलते हैं वो अलग थे, ठीक है। तो बेसिकली जो शादियों के जोड़े जाते थे उस पर उनका मेन जो ध्यान वहां था, ताकि वहां से थोड़ी इनकम भी हो जाती थी, अनाज भी मिल जाता था, पैसा भी मिल जाता था, आदर सम्मान भी हो जाता था और कपड़े भी उसको वहां पर मिल जाते थे। ओके, आगे देखिए तो उनकी कांच की चूड़ियों से चिढ़ तो थी ही, है ना। तो मुझसे वो तो घंटे बात किया करते थे। तो इस प्रकार कामता नाथ जी कहते हैं कि वो लला लला करके मुझसे बतियाते रहते थे, तो दोनों में अच्छी खासी बात होती रहती थी। और वो लेखक से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते रहते थे, तो वो उसकी पढ़ाई के बारे में जैसे कि बताते थे। तो यह देखो, यहाँ पर ये माचिया रहा, यहाँ पर ये है बदलू काका, मतलब यहाँ पर बोले तो बदलू मामा रहे, और ये हमारे जो लेखक है कामता नाथ जी, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, ये एक एज ए बच्चे के रूप में है ना। तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, तो बचपन की यादें ही तो यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत की गई है ना। तो देखिए वो जो मुंगेरिया होता था उसको इस प्रकार पकड़ के और उसमें छुरी डाल के इस प्रकार देखते थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई किसी दुल्हन का या महिला का हाथ को देख रहे हो कि भाई उसमें किस तरीके से फिट बैठेगी, उसको सॉफ्ट तो रहेगी, उसके कहीं चुभेगी तो नहीं। तो बहुत सारी चीजों का वो ध्यान रखा करते थे। तो कभी कभी क्या है, बदलू काका अच्छी खातिर भी करता था। जिन दोनों गाय के दूध होता तो वो मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो जो लेखक है उनके यहाँ 2-4 आम खा लेते थे, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जो अच्छा लगता वो लेखक को क्या थी, 1-2 गोलियां, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, है ना। तो मैं बहुधा हर गर्मी जाता था। हर गर्मी का मतलब ये नहीं कि मैं वहां पर कोई 10-20 साल गया, 2-4 बार जा पाया। लेकिन हुआ क्या, मैं वहां से आ जाता था और मेरी रुचि वहीं पर थी। एक बार हुआ क्या है कि मेरे पिताजी, मतलब यहाँ पर लेखक के पिताजी का है ट्रांसफर है, वो गांव से है, वो शहर में हो जाता है, और वहां से वो शहर चले जाते हैं। शहर उनको 8-10 साल हो जाते हैं, शहर की बापा धापी में वो लेखक है वहां व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो जहां पर पहले एज ए बच्चे के रूप में लेखक गया, फिर बाद में 10 साल बड़ा होने के बाद में किसी काम से या किसी कारण से या मामा जी के घर पे वो लेखक जाता है। लेकिन वहां जाने पर भी उनको, लेखक को है, उसकी बदलू काका की याद नहीं आती है, वो इधर उधर ही लगे रहती है। लेकिन होता क्या है, एक दिन वाकया क्या होता है कि वहां पर लड़की आंगन में फिसल कर, जो बदलू काका की लड़की है वो आंगन में फिसल कर गिर गई, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटी और उसकी कलाई में घुस गई। खून बहने लगा। मेरे मामा, मतलब यहाँ बदलू काका नहीं, मामा की लड़की की बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, मतलब लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी है वो करनी पड़ी। तभी से ऐसा बदलू काका का ध्यान आ गया, यार ये यदि चूड़ियां हैं कांच की ना होती तो आज मामा जी की इस बच्ची के, मतलब हमारी सिस्टर के लगती नहीं। तो बदलू काका की वहां याद आ गई। तो उन्होंने क्या है कि यार मैं तो बदलू काका से मिलने जाऊंगा। अतः शाम को घूमते घूमते उनके घर चला गया, और बदलू वहीं चबूतरे के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा, मतलब लेखक ने कहा नमस्ते। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी तरफ, यार इसको देखा तो था इसको, बट है कौन ये। भाई मान लो कोई आपसे, आपका दोस्त है, 10 साल बाद में मिले, तो आप ही एक बार बात करने से पहले सोचो यार ये कहीं वो ही तो है या फिर कोई दूसरा तो नहीं है। क्योंकि 10 साल के बाद में किसी के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, खासकर बच्चों के तो बहुत, क्योंकि वो 10 साल में छोटे बच्चे कहाँ से जवान हो जाते हैं। चलो बड़े वाले तो बड़े ही रहते हैं, ठीक है। तो वो कहता है जनार्दनु काका, और आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था ना मैं, वही हूँ, है ना।
तो बदलू फिर चुप रहा, मानो स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और धीरे से बोला, लला आओ बैठो, है ना। और इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते उतर दिया कि मैं बस शहर में चला गया, पिताजी का ट्रांसफर हो गया, तो मेरा इधर उधर आना हुआ नहीं। तो मैंने, लेखक ने क्या करा, इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो वहां माचिया ही नजर आई, ना कोई वहां पर लाख की चूड़ियां बनाने की कोई भट्टी नजर आई। तो आजकल काम नहीं करते हो क्या, मैंने पूछा, मतलब लेखक ने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो, गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन का युग है ना लला, आजकल सब मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जो जाते हैं, और जो सुंदरता है कांच की चूड़ियों की है, वो लाख में कहाँ संभव है, वो तो सब मशीन से बनती है। लेकिन अब यहाँ पर लेखक बात काट देता है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है ना लला। कहते कहते उसकी खांसी आ गई, और वे देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है, लेकिन जो बदलू काका है वो मेरी बात को समझ गए, और उन्होंने कहा, बेटा मेरे को कोई, लला मेरे को कोई दमा नहीं है ना, 1-2 महीने से मुझे खांसी आ रही है, मौसमी खांसी है, सब 10-15 दिन में खत्म हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा कि उसके अंदर की बहुत बड़ी व्यथा है, वो छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना। आम की फसल कैसी है काका, तो टॉपिक यहाँ पर लेखक ने टॉपिक बदलने की कोशिश की कि आम की फसल की है, कैसी है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छा है लला, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, रज्जो, अरे रज्जो, ओ रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, मुझे मैं आम खिलाना भूल गया, जब बच्चा था तो आम खिला देते थे, लेकिन अब मेरे ध्यान में नहीं रहा। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, है ना। वाह वाह, बिना आम खिलाए मैं कैसे जाने दूंगा भला तुम्हें। तो मैं चुप रहा, और मुझे वो दिन याद आए जब मेरे लिए मलाई मारकर दूध वो लाया करते थे, है ना। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ लला, अब 2 साल हो गए बेच दी, चारा पानी नहीं है ना। इतने में रज्जो उनकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लाई। तो ये तो बहुत है काका, मैं इतने सारे कैसे खाऊंगा, मैंने कहा। तो उसने कहा कि यार हम बच्चे थे तो इतने से तो बहुत ज्यादा आम है, आम खा जाते थे, इतने से आम खा तो लो यार। लेकिन मैंने कहा भाई मैं नहीं खा सकता। तो फिर उन्होंने, उनकी गुड़िया ने, उनकी बच्ची ने, रज्जो ने है, तो कुछ आम छांटे, है ना। तो उन्होंने, बदलू काका ने कहा कि भाई जो बढ़िया ढंग से सिंदूरी वाले आम है वो छांट कर अच्छे से आम है, इसको खिला, मतलब लेखक को खिला। तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, और मेरी नजर है, जैसे ही उन्होंने, उसकी लड़की ने मेरे को तरफ आम पकड़ा है, तो मेरी नजर है वो कहाँ पर गई, उसकी लड़की की कलाई पर, है ना। तो वो बदलू ने दृष्टि देख ली, और बोल पड़ा, ये आखिरी जोड़ा था, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था, है ना। और 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए, और खाकर थोड़ी देर पश्चात में वहां से चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार पर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों से जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एक ये स्थिति दिखाई गई है कि किस तरीके से, जैसे मशीनों का युग आया है, तो गांव में रहने वाले कई सारे मनियारों का है, वो जो धंधा है वो चौपट हो चुका, उनका रोजगार छिन गया है, क्योंकि लोग है कांच की चूड़ियां पहनने लगे, तो लाख की चूड़ियों को काम करने वाले का रोजगार छिन गया। लाख क्या होती है, लाख एक पौधे से निकलने वाले एक कीड़ों है, कीड़ों से बनता है, पौधे पे रहते हैं तो उनसे बनता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।